गजब की बात है। ये सहिष्णु है। ये 40-30 सेकंड बोले फिर आप बोल लीजिए। तो मैं अपनी बात पूरी कर रही है। कौन सा आप अभी डिबेट है या कचरे खाने के लिए आप आए चिल्लाने के लिए? क्या ये ओके तस्लीम रमानी मौजूद है? ये क्या बोल रहे हैं? परवरिश पे नहीं जाना चाहिए। आप एक एक करके आप अपनी बात को रख लीजिए। तस्लीम रमानी, मेरा निवेदन, तस्लीम रमानी जी, आपको ऑब्जेक्शन है इनकी बात पर। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी वी आर वजह नॉट से हुई? डिस्कसिंग हिंदुओं की वजह से हुई। क्या आज बात हो रही है हिंदुओं की, क्या मुसलमानों की वजह से हुई? सहिष्णु है ये। क्या मुसलमानों की वजह से हुई? अच्छा रेवानी साहब, अब आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियंस की बात मुझे जाना पड़ेगा। ओके गौरव, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं पब्लिक के पास जाता हूं। बोलिए। देखिए, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि एक धर्म में ऐसे रेडिकल एलिमेंट ज्यादा हैं जो अल्लाह अकबर के नारे लगा के 9/11 करते हैं और बाकी सारे ये विश्व में जितने आतंकवाद अटैक हुए, लेकिन अगर कोई सहिष्णु है तो वो मैं उनको क्या कहेंगे? अभी ये ठीक नहीं लगता। मैं आपसे सच पर एक एक करके बात करें ना, ये तो 40 सेकंड आप बोल रहे थे। पवित्र राम को लेकर अरे एक सेकंड मेरा एक सवाल है, चलिए मैं अपना समय इन्हें देता हूं। एक सवाल है मेरा जी, आप एक देश पूरे विश्व में ऐसा बताइए जहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम है और वो तब भी सेक्युलर देश है, बताइए क्या जरूरत है उसकी? मैं तो यहाँ भी कहता हूँ आप हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब क्या जरूरत है? मैंने तो कहा कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म अच्छा है, माइनॉरिटी राइट है। मैंने तो पाकिस्तान में आपकी आजादी जब मिली भारत को, पाकिस्तान बना। हिंदू राष्ट्र फंस गए आप रेवानी साहब इस सवाल। बिल्कुल नहीं फंसा। अच्छा बता दीजिए, बता दीजिए। मैंने कहा, आप सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, बताइए। देश बताया जा रहा है भाई, कौन सा है बताइए। कहा देश में 55 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र है, 75 के करीब जो है दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र है, 15 के करीब बुद्धिस्ट राष्ट्र है, एक ज्यूज राष्ट्र है 1 करोड़ लोगों के लिए। तो अगर भारत में 80% हिंदू है तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं ये बात मानने को तैयार हूं, लेकिन भारत में बाकी धर्म के लोगों का स्टेटस क्या होगा ये डिक्लेयर किया जाए, इस पर डिबेट की जाए और तब डिक्लेयर किया जाए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। आइए और बहस की। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है, उन्होंने इस देश की जो पीड़ा को व्यक्त किया है अपने बयान के माध्यम से। क्योंकि जो लोग देश की सच्चाई को जानना नहीं चाहते वो देश में धृतराष्ट्र का काम कर रहे हैं, और जो लोग सच्चाई जानकर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं वो इस देश में गांधारी का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है वो विकास के रास्ते पे 2014 से चलने लगा था, लेकिन कुछ लोगों को पेट में इतनी पीड़ा होने लग गई है कि वो देश में विकास नहीं चाहते, देश में एक दूसरा कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं, आपस में दोनों भाइयों को लड़वाना चाहते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग ओवैसी है, सपा के सांसद जी का बयान सुन लीजिए आप। जी 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 ठीक है। अब अंसार रजा खान जी, रेवानी साहब, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब आप देंगे, सुबुई जी की बात का भी आप जवाब देंगे। आज माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम का दूल्हा तो है नहीं। 2.5% था, शेर नहीं हो जाता ये। 2.5% था और उसके बाद मोदी बामुलायजा आने दीजिए बाकी मेहमानों को भी। आपको विकास दिखाई नहीं दिया? अरे अंसार रजा की तरफ उनका ध्यान था, उनसे भी जवाब सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अंसार भाई बोलिए। उस बहस में सवाल ही भूल गया मैं क्या था। सवाल इन्होंने बोला कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जैसा आप काम कर रहे हैं वो धृतराष्ट्र और गंधारी जैसी का बात कर रहे हैं। जवान आदमी हो, हम उम्र हो, ये बात अभी आपने कही है कि जो विकास 2014 के बाद हुआ है, तो किससे पहले पूरा हिंदुस्तान भीख मांगता था क्या? एक मिनट, बहस नहीं करना है मुझे, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। विकास जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे यहाँ विकास हो रहा है, ठीक है कहीं कम हुआ है कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप एक ठीकरा से ये फोड़ दें कि हिंदुस्तान ने तरक्की सिर्फ 7 साल में की है, ये तो बेबुनियाद बात हुई है ना। इस तरह बात मत कीजिए, इस तरह अंधभक्ति में मत बह जाइए आप। हिंदुस्तान हमारा आज जो मोदी जी बेच रहे हैं ना, ये उसी 2014 से पहले की सारी चीज़ें बनाई हुई थी जो आज बेची जा रही हैं। ये कहाँ से आई हैं? ऐसा मत कीजिए। सुनो, देखो हम बहस नहीं, आपने सवाल किया उसका हम जवाब दे रहे हैं। हम बहस करने आए थे कि मोहन भागवत साहब ने क्या कहा। भाटिया साहब ने बोला मोहन भागवत की बात पे बोला। मोहन भागवत पे आपने क्या बोला? एक मिनट 10 सेकंड। मोहन भागवत जी ने देश की पीड़ा को अपने बयान में व्यक्त सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर रखा है, इसलिए पीड़ा हो रही है। 2014 की आपको नहीं पता मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर रखा है, लग रहा है कि योगी की सरकार जाने वाली है, इसलिए पीड़ा हो रही है कि कहीं सरकार चली जाएगी तो दिक्कत। 10 सेकंड इनको सुन ले, फिर आप ही का जवाब। आपने कहा कि औरंगजेब ने किसी के शीश नहीं काटे, मुगलों ने कुछ अत्याचार नहीं करा, तो एनसीईआरटी में हमें क्यों पढ़ाया गया बचपन में स्कूल में कि औरंगजेब ने शीश काटे या मुगलों ने अत्याचार किए? जवाब देखिए, मोहन भागवत साहब का जो बयान आया है, आप डिबेट पे आ जाइए, क्योंकि मोहन भागवत पर डिबेट है हो रही है, अफगानिस्तान, तुर्की, फलाना ठिकाना।
हम एक बात कह रहे हैं, मोहन भागवत साहब का जो इस वक्त बयान आया है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रख करके हुए आया है। उनको लग रहा है कि अब सरकार हाथ से जाने वाली है, अब हिंदुओं को मुत्तहिद करना। चूंकि एक जमाना था, ये आपका ऑडियंस बैठे, बहुत दानिशवर लोग बैठे हैं, हो सकता मेरी बात को माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन एक जमाना था इस हिंदुस्तान में जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था पार्टियों के लिए। आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, अब हिंदू वोट बैंक बन चुका है। अब सिर्फ हिंदुओं पर नजर डाली जा रही है। ब्राह्मण कहां जाएगा, पंडित किधर जाएगा, सिख किधर जाएंगे, ईसाई किधर जाएंगे, फलाना किधर जाएगा, ठिकाना किधर। अब बहस इस बात पर हो रही है, और जब तक ऐसे ही होता रहेगा, जब तक ऐसा होता रहेगा ना तो हम तरक्की कर पाएंगे। देखो 70 साल तक तो हम बेवकूफ बने इस वोट बैंक के चक्कर में, 70 साल तक हम बेवकूफ बने। अब मैं देश के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब आप मत भुनिए, हमें बहुत भुना लिया इन्होंने। आप तरक्की देखिए कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो मॉब लिंचिंग हुई है तो ज्यादातर मुस्लिम लोगों की हुई है। और भाई जैसे कह रहे थे कि लोकेश की मॉब लिंचिंग आपने देखी जो हुआ राजस्थान में, अलवर में, बहुत विपस्त हुआ। जी, अगर आप देखेंगे परसेंट तो 50% से ज्यादा दो, मतलब एक चीज और मैं ठीक है सोर्स हम बता गौरव जी, let him speak। एक चीज मैं और कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इन 7 साल के अंदर ये बताइए कि किस जगह जो है मुस्लिम भाइयों ने जो है मतलब कहाँ पर हिंदू आबादी कम हुई। जी आपका ये पॉइंट ओके। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, मॉब लिंचिंग के ऊपर जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने कहा मोदी जी ने देश को बेचा है। ये वो व्यक्ति हैं जो गुजरात के सीएम से प्रधानमंत्री जब यहां बने और आ रहे थे, 21 लाख रुपए अपने थे कर्मचारियों की बेटी की शिक्षा के लिए चले। बीच में मत बोलिए। नहीं, मैंने ये आप करेक्ट कर लीजिए। मैंने ये कहा कि जो चीजें इससे पहले सरकारों ने तैयार की थी वो बेची जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि देश बेचा जा रहा है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, 15 सेकंड गलत बात ना जाए ना। ठीक है, गलत बात नहीं जाएगी, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारी मुस्लिम बहनों की अस्मिता को किसने बेचा मालूम है? उन लोगों ने बेचा जो अपने आप को मुसलमान बुलाते हैं, लेकिन जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो विरोध किया गया। और मोदी जी ने क्या किया मैं आपको बता दूं, 70 साल में आर्टिकल 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने हटा दिया। अब आपकी बात का जवाब दीजिए। लिंचिंग की बात करी, अखलाक की हो, पहलू खान की हो, लिंचिंग गलत है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये सही नहीं है? रतन लाल है, चंदन गुप्ता है, कमलेश तिवारी है, अरे भारतीय हैं, लिंचिंग अपराध है, उसको धर्म के चश्मे से देखिए। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने। सुरक्षित नहीं रहोगे। एक सेकंड, आखिरी पॉइंट। मैं दोनों मौलाना जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एक आर्टिकल 376 हटाया गया और जो मुस्लिम लेडीज के साथ इतना पॉजिटिवली मोदी सरकार ने किया, वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उसके लिए भाजपा को क्यों आगे आना पड़ा? जो एक स्टेटमेंट दी गई, जिस बीजेपी को आप कंडेम कर रहे हैं उसी ने तो उत्थान किया। हाँ, समझ गया, उसी बीजेपी ने तो उत्थान किया। बहुत समझ गया। मैं आपको जवाब देता हूं मैडम।